दिशा रवि की गिरफ्तारी की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है। किसान नेताओं और सियासी पार्टियों की ओर से विरोध के सुर उठ रहे हैं। कई पर्यावरणविद भी उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। किसान नेताओं ने दिशा की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताते हुए उनकी रिहाई की मांग की। इन लोगों का आरोप है कि दिशा की गिरफ्तारी आंदोलन से ध्यान भटकाने की साजिश है। कानून के कई जानकारों ने भी दिशा को बिना उनके वकील की मौजूदगी में पुलिस रिमांड पर भेजने के फैसले पर सवाल उठाए। हालांकि जब केस की सुनवाई हो रही थी उस वक्त उन्हें एक सरकारी वकील मुहैया करवाया गया था। दिशा रवि ने सरकारी वकील के लिए जिरहनामे पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन वकील के आने से पहले ही जज ने फैसला सुना दिया। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने बयान जारी कर दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि सरकार ने संसद में बेशर्मी से स्वीकार किया कि उसके पास उन किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है जिन्होंने जारी आंदोलन में अपनी जान गंवाई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ब्लॉग साइट बनाई है जहां सरकार चाहे तो ऐसा डेटा आसानी से उपलब्ध है। यह वही निष्ठुरता है जिसके परिणाम स्वरूप अब तक लोगों की जान गई। हम दिशा की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। वो किसानों के समर्थन में खड़ी थी। हम उनकी तत्काल बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। वहीं वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दिशा को रिमांड पर भेजे जाने का विरोध करते हुए फेसबुक पर लिखा, पटियाला कोर्ट की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आज के आचरण से मुझे निराशा हुई है। उन्होंने महिला के प्रतिनिधित्व करने के लिए कोर्ट में वकील की मौजूदगी सुनिश्चित किए बिना उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। उन्होंने आगे लिखा है कि जजों को अपने कर्तव्य को गंभीरता से समझना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 22 का पूरी तरह पालन किया जाए। अगर सुनवाई के दौरान महिला का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं थे तो जो मजिस्ट्रेट को उनके वकील के आने का इंतजार करना चाहिए था, नहीं तो उन्हें कानूनी मदद मुहैया करानी चाहिए थी। क्या केस डायरी और अरेस्ट मेमो को देखा गया? वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पूरी तरह से ये अत्याचार है, यह अनुचित उत्पीड़न और धमकी है। मैं दिशा रवि के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं। वहीं पी चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने लिखा, भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और यह दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाए। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी विरोध के सुर निकले हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने पूछा है कि सवाल यह है कि वो कब गिरफ्तार होंगे जो भारत की राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता को खंडित करने के लिए सुबह शाम जनता के बीच घृणा और विभाजन को जन्म देने के लिए शाब्दिक टूलकिट जारी करते रहते हैं। भाजपा सरकार बताए कि शिकायत करने पर भी वो इन टूलकिट जीवियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। वहीं सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार को लगता है कि किसानों की एक बेटी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके वह किसानों के आंदोलन को कमजोर कर सकती है, लेकिन वास्तव में यह देश के युवाओं को जागृत करेगा और लोकतंत्र के लिए संघर्ष को मजबूत करेगा। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, पहला सवाल तो यह था कि यह टूलकिट की बात सामने आ रही है, दर्शकों के लिए आसान शब्दों में बताएं कि इसका मतलब क्या है। और दूसरा जो आरोप लग रहा है कि वकील की मौजूदगी के बिना ही उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया, इसके बारे में क्या जवाब दे रही है पुलिस? देखिए शारिक, टूलकिट एक तरह का गूगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी चीज सिलसिलेवार तरीके से लिखी होती है। तो ये एक गूगल डॉक्यूमेंट है। ये गूगल डॉक्यूमेंट जो है, आरोप ये है कि दिशा रवि ने तैयार किया था और उसमें कई लोगों ने हेल्प की। बाद में ये टूलकिट को एडिट करके ये आरोप है कि इन्होंने ग्रेटा थनबर्ग को आगे फॉरवर्ड किया और ग्रेटा थनबर्ग ने यही टूलकिट जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे अपलोड किया। इस तरह का आरोप है। और ये भी कहना है कि जब ये मामला पब्लिक डोमेन में आ गया कि ये टूलकिट सेंसिटिव है, इसमें जो मटेरियल सेंसिटिव है, उसके बाद दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग से कहा कि इसको डिलीट कर दें, तो उन्होंने डिलीट कर दिया था। लेकिन टूलकिट तो एक दूसरा पार्ट हो गया। लेकिन जो कल की बात है, कल कोर्ट में चूंकि दिल्ली पुलिस ने इनको करीब 2 बजे पेश किया था कोर्ट में, और कोर्ट में पेश करने के बाद इनका जो दिशा रवि हैं, इनका कोई अपना वकील वहां पर नहीं पहुंचा था।
तो उसके बाद जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उन्होंने ये कहा कि जब कोई वकील नहीं है तो उन्होंने एक लीगल एड से वकील मंगाया था। लीगल एड वो चीज होती है जो कोर्ट में एक अलग से हेल्प डेस्क होती है, जहां पर अगर किसी के पास कोई वकील नहीं होता है तो वहां से फिर वकील बुलाए जाते हैं, जो कि ताकि वहां पर ये ना हो कि वकील मौजूद नहीं था। तो वहां से वकील आया था जिसने वकालतनामे पर साइन किए थे। हालांकि उस वकील ने कोर्ट में बहस नहीं की थी। सारी जो बहस थी या जो सवाल थे वो दिशा रवि ने ही जज के सामने अपने बयान दिए थे। यहाँ तक कि सुनवाई के दौरान दिशा रवि कोर्ट पर रो पड़ी थी। तो जो वकील वहां से आया था उसने कोई बहस नहीं की थी, लेकिन उसने वो वहां पर पहुंच गया था। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल जरूर है कि दिल्ली पुलिस को इतनी जल्दी कोर्ट में पेश करने की जरूरत क्या थी जब तक उनका कोई प्राइवेट वकील वहां पर नहीं पहुंचा था। तो ये अपने आप में सवाल है। लेकिन मुकेश, यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर पहले उनके वकील नहीं थे और जब सरकारी वकील उनको दिए भी गए तो उनके पहुंचने से पहले ही फैसला जो है वो सुना दिया। तो यहाँ पर क्या इस बात को चुनौती दी जा सकती है, इस तरह के रिमांड को? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो लीगल हेल्प एड के वकील थे वो वहां पर कोर्ट में मौजूद थे। जो लीगल एड के वकील थे वो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने वकालतनामे पर साइन भी किए हैं। और ऐसा होता है कि अगर कोई प्राइवेट वकील नहीं हो तो कोर्ट जो है लीगल एड से वकील मंगाते हैं, बुलाते हैं और वो बहस करते हैं। वो वकील मौजूद थे वहां पर, लेकिन उन्होंने कोर्ट में बहस नहीं की थी। बहस खुद दिशा रवि ने की थी।